नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। गुजरात के सूरत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 23 साल की ट्यूशन टीचर अपने 13 साल के छात्र को भगा कर ले गई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई। पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले के कानूनी पहलुओं पर स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस उषा मेहरा से बात की। सुनिए पूरी बातचीत। नमस्कार जस्टिस उषा मेहरा जी, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, एडिटर स्टेट मिरर हिंदी से, नई दिल्ली से। जानना ये चाहते हैं उषा मैम कि जो सूरत वाली घटना है जिसमें 23 साल की स्कूल टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने अपने ही 13 साल की उम्र के स्टूडेंट के साथ इलिसिट रिलेशन बना के और प्रेग्नेंट है वो 5 महीने की। आपने कभी जुडिशरी में इतने टाइम मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट दिल्ली तक काम किया, सुना कभी ऐसा? आपके सामने कोई केस आया था मैम इस तरीके का? जी हाँ, जी हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी रिसेंटली इन द केस ऑफ सुंदरी गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, एग्जैक्टली सेम आया। लेडी थी जिसने बच्चे के साथ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसका ये कहना था कि लेडीज के ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ये आदमी को अप्लाई करता है, लेडीज को नहीं अप्लाई करता। तो कोर्ट ने ये बात रिजेक्ट की और कहा कि जो भी ये करे चाइल्ड के साथ इज पनिशेबल और ये पनिशमेंट 20 साल के लिए है। पॉक्सो एक्ट में? जी हाँ, पॉक्सो एक्ट में ये जजमेंट आई है 9 अगस्त 2024 को। सुंदरी गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ 9 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि जो चार्ज उसके खिलाफ लगा है ठीक ही लगा है। तो उस लेडी ने चैलेंज किया था दिल्ली हाईकोर्ट में कि ये जो एक्ट जो सेक्शन 3 है या 5 है या 6 है ये मेन को अप्लाई करता है, लेडीज को नहीं। पॉक्सो एक्ट क्या उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं इसके आरोपी नहीं बन सकती हूँ, मैं नहीं बन सकती क्योंकि मैं वुमेन हूँ, वुमेन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि तेरे खिलाफ भी ये अप्लाई करेगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 में दिया है ना पॉक्सो एक्ट में, यू विल आल्सो बी कवर्ड एज ए वुमेन। और उसमें है कि कोई भी लेडी या आदमी जब पेनिट्रेट हिज पेनिस टू ए वुमेन and makes a child to do it, it's an offense। और ये ऑफेंस की पनिशमेंट 20 साल की है। अच्छा मैम, ये एक मतलब कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन था इस पे मोहर लगाई थी, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दी थी महिला को 20 साल। नहीं, सजा नहीं दी, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। अच्छा, तो उसका ये कहना था कि वुमेन कैसे असॉल्ट कर सकती है, वुमेन कैन नॉट डू रेप, वुमेन कैन नॉट पेनिट्रेट, इट इज अ चाइल्ड हु हैज डन इट। तो उन्होंने कहा नो, इस प्रोविजन में जहां ही लिखा है शी इंक्लूड्स, सो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मतलब महिला जो है वो बच्चे का रेप करके भी ये कहने पहुंची थी। रेप नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, फिजिकल रिलेशन। हाँ जी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये करने के बाद महिला ये रिलीफ चाहती थी दिल्ली हाई कोर्ट से, हाँ कि लेडी नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरे खिलाफ चार्ज जो है क्वेश्चन कर देना चाहिए। लेकिन तो दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की बात को, तर्क को, उसको नहीं माना और कहा कि नहीं, जो मेल करता वही आपने किया है और बच्चे को प्रवोक किया तुमने ये करने के लिए। क्या बैकग्राउंड था मैम? थोड़ा सा लेडी का नाम ना खोल के अगर थोड़ा सा ये बताएं, कितना एज फैक्टर था उसका, दोनों के ये तो कुछ आइडिया? अब पूरे फैक्ट्स तो दिए नहीं है, लेकिन लीगल पोजीशन दी है जो उन्होंने वकील ने आर्गू किया
जी। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यू किया उसके ऊपर जो डिसीजन दिया वो ये था मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से साबित हो गया कि कि लेडी भी एक्यूज पेनिट्रेटिव होगी, एक्यूज होगी, अक्यूज हो सकती है। एक्यूज हो सकती है, हाँ उसको जी, लिंग भेद नहीं होगा मेल फीमेल हाँ का। ये नहीं होगा। मतलब आपको जहाँ इसकी कोई प्ली नहीं मिलेगी, है ना, कि आप हाँ फीमेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, चार्ज लगेगा और उस पर एविडेंस होगी। और ये सेक्शन 5 में पॉक्सो। पॉक्सो पॉक्सो एक्ट में ये सेक्शन 5F में क्लियरली लिखा है कि जो भी मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड के ऊपर, तो ये ऑफेंस है जिसमें 20 साल की सजा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी होगा। तो इस केस में टीचर थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थी, बच्चे के ऊपर उसने करवाया, बच्चे को फोर्स किया या प्रवोक किया या कैसे किया, तो ये ऑफेंस उसने कमिट की एक जुवेनाइल के ऊपर, जस्टिस उषा मेहरा माइनर मैम, के ये ऊपर। सूरत वाले मामले में हम्म। क्या आप समझते हैं 23 साल की स्टूडेंट की, वो टीचर है, ट्यूशन टीचर, और उसने बच्चे के, जो 13 साल का बच्चा है, 4-5 साल से इनका ही चल रहा था सब, घर जाती थी तब भी करती थी और फिर बाद में घर में बुलाने लगी है अपने ये सब करने ये के लिए। ये तो इसीलिए तो एक्ट कहता है कि ये जो प्रवोक करते हैं लेडी बच्चे को करने के लिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए जो करती है वो इक्वली पनिशेबल है जो अगर मैन बच्चे के ऊपर करता है। जस्टिस उषा मेहरा जी, इसका क्या फर्क पड़ेगा बच्चे की मानसिक स्थिति अब पे? देखिए, बच्चे को, चाइल्ड को तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, काफी देर तक रहेगा, क्योंकि वो वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मैंने ठीक किया था कि गलत किया है, इतनी तो उसकी समझ में नहीं है, तो इसलिए साइकोलॉजिकली इफेक्ट रहेगा, लेकिन बड़ा होते होते शायद ठीक भी हो जाए। इस तरीके की महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, जो शिक्षिका है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है बच्चों को शिक्षित देखिए, करने की? जब एक प्रोफेसर या टीचर मेल होता है और इस तरह 13 साल की लड़की के साथ करता है, तो हम क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर 20 साल की पनिशमेंट दो, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, इसने बच्चे की लाइफ खराब कर दी है, कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल मैम। इसी तरह जब एक लड़की बच्चे को प्रवोक करके उसको सेक्सुअल हरासमेंट कर रही है या उससे सेक्सुअल एंजॉय कर रही है, तो उसको भी उतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितनी अगर मेल ने ये किसी फीमेल चाइल्ड से किया होता। जस्टिस इसको कोई जी 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 सिंपैथी नहीं देनी चाहिए, इसको कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, इसने जस्टिस बच्चे उषा की मेहरा, जिंदगी खराब कर दी। हाँ बिल्कुल आपने सीखा। जस्टिस उषा मेहरा हाँ कहते हैं जी। एक जो फीमेल है वो हम्म, परमात्मा ने ऐसी प्रकृति बनाई है, वो बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन वो तो उसको तो इस बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह या बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उसने तो इसकी जिंदगी उल्ट कर दी। तो ऐसे इसको में एक कोई, बीइंग ए लेडी, आप भूल जाइए एक बार को कि आप दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस उषा मेहरा हैं। एक महिला उषा मेहरा क्या सोचती हैं उस लेडी के बारे में, ट्यूशन टीचर के बारे में, जिसने ये किया? वो परवर्टेड माइंड है, उस फिजिक परवर्टेड माइंड है, फिजिकली डिप्राइव्ड है, ऐसे आदमी को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। अगर ये केस जस्टिस उषा मेहरा की कोर्ट में उनके सामने आया होता, किस तरीके से आप लेके चल रही होती मैम? तो मैं तो पूरी सजा देती जितनी एक्ट में लिखी है। वो क्या हो सकती थी? 20 साल या उम्र कैद, दोनों हो सकती, दोनों में से कोई दोनों एक। हो सकती है और फाइन भी साथ में। फाइन मैक्सिमम कितना आप डाल सकती थी ऐसे इस केस में? ऐसे केस में जो फाइन डिस्क्रिशन उस टाइम इस्तेमाल की जा सकती है, तो फाइन मैक्सिमम तो आप कहना लगेगा ही। चाहते हैं, मैक्सिमम फाइन। यहाँ जो रीजनेबल होगा,
जो जस्टिस उषा मेहरा, जो क्या बच्चे एक को दिया जा सकता है जी, कंपनसेट करने के लिए। अगर आज की तारीख में बच्चा इस लेडी के पास, एक्यूज लेडी के पास जाना चाहे और उससे बात करने की परमिशन मांगे तो कानून क्या कहता है बच्चे को परमिशन किस बात के लिए दी कि जा मैं सकती है? सो एंड सो मैडम से मिलना चाहता हूं, क्योंकि अब वो बच्चा बच्चा नहीं, वो ट्रैक से उतरा हुआ और एक सेक्स की तरफ धकेल दिया गया बच्चा है, और वो कहता है कोर्ट से या अपने पेरेंट्स से कि मैं मैडम से फिर मिलना चाहता हूं, मैं उनके संपर्क में रहना चाहता हूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूं। तब क्या हालात खड़े होंगे कानून के सामने? देखिए, अब बच्चा कुछ भी कह सकता है। अभी वो माइनर है, 18 साल से छोटा है। कोर्ट को उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वो अपनी प्रोटेक्शन या अपना भला बुरा नहीं समझ सकता। इसीलिए कोर्ट को पावर दे रखी है कि ऐसे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। साइकियाट्रिस्ट को बुला के उसको समझाना चाहिए, साइकोलॉजिकली उसका माइंड चेंज करना चाहिए, ताकि वो जो मिसलेड हो चुका है अब अपनी ही टीचर से वो जी, संभल सके और लाइफ को ठीक तरह समझ सके। क्योंकि जस- आज की डेट में वो समझ नहीं सकता कि उसका भला बुरा क्या है। जस्टिस उषा मेहरा, एक केस आपने बताया दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे ही पहुंचा जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को प्रोवोक करके और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी, और एक केस ये दूसरा हो गया है। क्या आपको लगता है ये कहीं आने वाले वक्त में 10-5 साल में ये फैशन ना बन जाए टीचर थी भारत कि में? नहीं, ऐसे है, ये टीचर थी कि नहीं ये लिखा नहीं है। बट इस वो महिला जजमेंट थी। महिला थी, तो उसने अच्छा, उसने कहा कि महिला ये काम नहीं कर सकती क्योंकि एक्ट में सिर्फ मेल ही कर सकता है। तब कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, तुम भी कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। तो उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि चार जो तेरे बदलाव लगा ठीक ही लगा है। जस्टिस उषा मेहरा, अगर ये लेडी जो टीचर सूरत वाली जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और इस 13 साल के बच्चे का, अगर वो इस बच्चे से मिलना चाहती है तो कोर्ट का तो क्या नहीं फैसला? नहीं, कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। कोर्ट को अलाउ करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो तो चाइल्ड का माइंड ऑलरेडी पोल्यूटेड कर चुकी है। चाइल्ड के माइंड को पोल्यूट करने के बाद उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा माँ बाप से। जस्टिस उषा, मेरा एक सवाल और आता है दिमाग में, वो ये कि हम्म, बच्चा आज 13 साल का नाबालिग है, नहीं पता, लेकिन हम्म। आने वाले वक्त में ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, जिस दिन बालिग हो जाएगा उस दिन क्या इस महिला के पास ये जाने का कानूनी हक रखता है और जा सकता है और उस जा बच्चे को अपना सकता सकता है? बिल्कुल जा सकता है। जब मेजर हो गया तो बच्चा डिसीजन अपना आप ले सकता है। इसकी एग्जाम्पल तो इतनी बड़ी है, फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपनी टीचर से शादी कर रखी, जो उसके टीचर के बच्चों से भी छोटा है। ये किन फ्रेंच लीडर की बात आप कर रहे हैं, जो कुछ नाम मेमोरी में है अभी प्रेजेंट सिटिंग, या हाँ जी, प्रेजेंट है साहब उसका। तो वो उस जिस जिस औरत से शादी की है वो टीचर थी, उसके बच्चों से भी छोटा है। ये ले- तो माइनर मेजर होने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। मैम, ये जो बच्चा है गर्भ, इस पे पूरा हक महिला का है या इस बच्चे और उसके परिवार का भी होगा? वो भी फैसला ले सकते हैं कि इसको हटाया जाए या इसको पलवाया जाए उसके गर्भ में? जब तक वो मेजर नहीं होता, माँ बाप का पूरा हक है उसको समझाना या नहीं, मैं उस उस पे बच्चे की कर। बात कर रहा हूँ जो इस महिला के पेट में, गर्भ में पल रहा है, भ्रूण की बात कर रहा हूँ। क्या इसके बच्चा जो पीड़ित है, स्टूडेंट, इसके माँ बाप अगर ये कहते हैं कि इस बच्चे को नहीं पालना आगे, तो इसकी मानी जाएगी या उस माँ की मानी जाएगी जिसके गर्भ में है लेडी टीचर के, उसकी बात मानेगा कोर्ट, कानून? देखिए, ये कह नहीं सकते कि बच्चे को अबॉर्शन कर दो, ये उस लेडी से नहीं कह सकते। वो तो डिसीजन वही औरत लेगी, जी, क्योंकि उसको तो सजा आपने दिलवा दी। इलीगल एक्ट करने के लिए सजा मिल चुकी है। अब वो बच्चा अबॉर्ट करती है या नहीं करती, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। शुक्रिया जस्टिस उषा मेहरा, स्टेट मिरर हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू।